आप सभी का एक बार फिर से मेक ए ट्यूटोरियल चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम में किस तरीके से शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम कैसा होता है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में जो सपोर्ट होता है उस पर केवल बीम रखा रहता है, फ्रीली रखा रहता है, उसको हम लोग फिक्स नहीं करते हैं। यानी बीम के दोनों एंड पर सपोर्ट होता है या कॉलम होता है, या केवल सिंपली से समझ लीजिए कि दो बाल है, दो दीवार है, उस पर केवल बीम को हम लोग रख देते हैं फ्रीली, तो वो मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाएगा। तो उस टाइप के बीम में हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो प्रॉब्लम होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जो केवल सपोर्ट पर रखा हुआ है। इस पर 2 पॉइंट लोड एक्ट कर रहे हैं। तो इस पूरे ये जो बीम का लेंथ है स्पेन का वो है 5 मीटर का, जो 2 पॉइंट लोड को कैरी कर रहा है, 5 किलोन्यूटन और 7 किलोन्यूटन का। और उसका जो पोजीशंस दिया हुआ है वो 1.5 एंड 3.5 मीटर है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड सपोर्ट। यानी जो लेफ्ट हैंड सपोर्ट है उससे उसका डिस्टेंस दिया हुआ है। यानी एक जो 5 किलोमीटर का जो लोड है वो 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर है लेफ्ट हैंड सपोर्ट से, और दूसरा जो है वो 3.5 मीटर के डिस्टेंस पर है, वो 7 किलोमीटर का लोड है। इस तरह से ये पोजीशन दिया हुआ लोड का। तो हम देख सकते हैं तो इस तरह का जो सिंपली सपोर्ट बीम होता है, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, तो जो सपोर्ट है, जो बीम का 2 एंड है ए और बी, तो जो 2 सपोर्ट है ए और बी कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो रिएक्शन डेवलप होगा उस लोड की वजह से पहले हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। तो जो ये मेरा सिंपली सपोर्ट बीम है ए बी, उस पर जो सपोर्ट आपका ए पॉइंट पे है और बी पॉइंट पे है, तो हम लोग सबसे पहले इस लोड की वजह से इन सपोर्ट पर जो रिएक्शन डेवलप होता है पहले वो हम लोग कैलकुलेट करना होगा। तो मान लेते हैं कि ए पॉइंट पर, यानी जो बीम का ए एंड है, उस पर जो सपोर्ट पे जो रिएक्शन डेवलप होगा वो आर ए है। यानी आर ए जो हम लोग मान सकते हैं, लेट मानना होगा आर ए। आर ए है आपका रिएक्शन एट सपोर्ट ए, यानी ए सपोर्ट पे रिएक्शन आपका डेवलप हो रहा है, उसका मान आपका आर ए है। सपोज कर रहे हैं हम लोग, तो आर बी बी पॉइंट पे है, रिएक्शन एट सपोर्ट बी। अब हम लोग कंडीशन मानेंगे इक्विलिब्रियम का। हम लोग सपोज करते हैं कि इस पे जो लोड लग रहा है, ये बीम जो है, लोड की वजह से जो रिएक्शन डेवलप हुआ, ये इसको आपको इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, यानी ये मूव नहीं कर रहा है, ये रेस्ट की कंडीशन में है। तो हम लोग यहाँ पर इक्विलिब्रियम का कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन हम लोग समझेंगे नॉन कॉन्करेंट फोर्स के लिए समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0 होता है। यानी कि हम लोग इस पूरे सिस्टम में जो फोर्स लग रहा है, तो किसी पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग मोमेंट निकालें, उसका समेशन करें, तो उसका मान 0 आएगा। दूसरा, जितना भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उसको जोड़ने पर उसका मान 0 आएगा, जितना भी वर्टिकल फोर्सेस है उसको मान जोड़ने पर 0 आएगा। क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो है नहीं, तो वो कंडीशन यहाँ पर हम लोग लेंगे नहीं। तो हम लोग 2 कंडीशन ले लेते हैं। पहला समेशन ऑफ मोमेंट, यानी जितना इन सब फोर्स की वजह से मोमेंट डेवलप हो रहा है किसी पॉइंट के अबाउट, हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, यानी समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। यानी ए के अबाउट जितने भी फोर्सेस हैं उसका अगर मोमेंट निकालें, उसको जोड़ने पर उसका मान 0 आएगा। अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है तो हम लोग तो मान चुके हैं कि ये जो है इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है। तो ये हम लोग पहला एक कंडीशन ले लेंगे। तो चलिए मोमेंट निकालते हैं। तो मोमेंट निकालेंगे ए के अबाउट। तो सबसे पहले ये फोर्स जो है 5 किलो न्यूटन, जो कि मोमेंट के लिए हम लोग साइन कन्वेंशन लेते हैं, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मोमेंट है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ से इसका देखेंगे मोमेंट, तो ये हम जो भी डिस्टेंस है उसको हम लोग लॉक करते हैं, जिसके अबाउट निकालते हैं, और जो फोर्स का डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको हम लोग मूव करवाते हैं। तो ये मेरा क्लॉकवाइज मूवमेंट है, यानी ये पॉजिटिव होगा।
यानी 5 इंटू 1.5 फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट होता है। अब आते हैं दूसरे फोर्स के लिए मोमेंट निकालेंगे, तो इसका भी डिस्टेंस आपका ये भी मेरा क्लॉकवाइज ही होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है तो इसको मूव कराएगा नीचे की ओर है। लॉक करना है, जिसके बाद निकालना है मोमेंट, उसको हम लोग समझ लेंगे। वहाँ पर हिंज लगा हुआ है और जो लोड है उसका डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसको मूव करवाते हैं। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, तो यानी प्लस में होगा 7। वहाँ से यानी इस पॉइंट के बाद मूवमेंट निकालते, इसका डिस्टेंस है 3.5। अब लास्ट ये रिएक्शन है जो हम लोग माने हुए हैं RB, ये जो है अपवर्ड है, यानी इसको आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएगा, यानी ये माइनस में लेंगे, यानी माइनस RB इंटू यहाँ से इसका डिस्टेंस है 5 और इक्वल टू 0, यानी ये टोटल हो गया समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट A इज इक्वल टू 0। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि ये इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 7.5। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका मान आ जाएगा लगभग आपका, तो इसका मान आ जाएगा आपको 24.5 माइनस 5 RB। तो इससे हम लोग इज इक्वल टू 0, यानी 5 RB इज इक्वल टू, इसको 8 करेंगे तो आपका आ जाएगा 32। इससे हम लोग क्या करेंगे, RB का वैल्यू निकाल देंगे। इसलिए RB इज इक्वल टू 32/5, 6.4 किलोन्यूटन। इस तरीके से हम लोग B पॉइंट पे जो रिएक्शन डेवलप हो रहा है RB, वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग इक्विलिब्रियम का जो दूसरा कंडीशंस है उसको अप्लाई करते हैं। चूँकि हॉरिजॉन्टल फोर्स तो है नहीं, तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0 लेंगे नहीं, तो हम लोग वर्टिकल फोर्स का समेशन ले लेते हैं। यानी यहाँ हम लोग देख सकते हैं इस तरीके से, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। अपवर्ड फोर्स के लिए पॉजिटिव, डाउनवर्ड के लिए निगेटिव। तो देखेंगे यहाँ पे ये जो दो फोर्स है डाउनवर्ड है और ये रिएक्शन है वो अपवर्ड है, यानी हम RA प्लस RB ये पॉजिटिव होगा और माइनस में 5 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो RA, चूँकि हम लोग RB का मान निकाले हुए हैं तो इसको हम लोग पुट कर सकते हैं मान 5.5 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लोग RA कैलकुलेट कर लेंगे। तो RA का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा आपको लगभग 5.6 किलोन्यूटन। तो इस तरीके से हम लोग RA और RB को कैलकुलेट कर लिए। अब इसके बाद हम लोग शेयर फोर्स, हर पॉइंट पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे और उसके वैल्यू से हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो आइए हम लोग अब शेयर फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं। शेयर फोर्स कैलकुलेशन के लिए जो हम लोग साइन कन्वेंशन लेंगे, यहाँ उसका हम लोग यहाँ पर दर्शाए हुए हैं। अगर सेक्शन के राइट तरफ जाएं तो डाउनवर्ड के लिए पॉजिटिव, अपवर्ड के लिए पॉजिटिव नेगेटिव। उस तरीके से सेक्शन के लेफ्ट साइड लें तो अपवर्ड के लिए पॉजिटिव और डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव साइन कन्वेंशन लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, जैसे हम लोग कैंटिलीवर बीम का जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो उस समय हम लोग सबसे जो राइट होता है उस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट की तरफ जाते थे। यहाँ पर भी हम लोग सेम उसी प्रोसीजर से चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग B पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स एट B, यहाँ पर भी हम लोग दो पोजीशन से लेंगे, इमीडिएटली राइट, लुकिंग टुवर्ड्स राइट, यानी इस B पॉइंट से इमीडिएटली राइट पे हम लोग पोजीशंस पे रहकर राइट की तरफ देखें, राइट सेक्शन की तरफ देखें तो कोई फोर्स हमें दिखेगा नहीं, यानी 0। इसके बाद इमीडिएटली लेफ़्ट लेंगे, यानी इस B के इमीडिएटली लेफ्ट पे खड़ा होकर हम लोग राइट की तरफ देखें तो हमें ये रिएक्शन फोर्स डेवलप होगा जो अपवर्ड की ओर लग रहा है। तो अपवर्ड फोर्स के लिए हम लोग नेगेटिव लेते हैं,
यानी यहाँ पर जो होगा माइनस, और आरबी जो रिएक्शन हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, यहाँ देखिएगा आरबी जो हम लोग कैलकुलेट किए थे वो था 6.5 किलो न्यूटन, तो वहाँ पर हम लोग उसका मान लिख देंगे -6.4 किलो न्यूटन। इसके बाद डी पॉइंट पे हम लोग निकालेंगे शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स एट डी, यहाँ पर हम लोग दो पोजीशन ले लेंगे, इमीडिएटली राइट, लुकिंग टुवार्ड्स राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग इमीडिएटली राइट पे खड़ा होके राइट की तरफ देखें तो बस ये रिएक्शन फोर्स दिखेगा आपको, यानी -6.4 किलो न्यूटन, चूँकि ये अपवर्ड फोर्स है और राइट तरफ सेक्शन ले रहे हैं तो ये माइनस में होगा। अब इमीडिएटली लेफ्ट पे खड़ा होकर पोजीशन लेंगे डी पर, तो ये फोर्स दिखेगा और ये फोर्स दिखेगा, यानी -6.4 डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स, और ये जो अपवर्ड के लिए, डाउनवर्ड के लिए क्या लेते हैं, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव 7 किलो न्यूटन का फोर्स दिखेगा। यानी ये हो जाएगा आपको 0.6 किलो न्यूटन का फोर्स आपको यहाँ पर इमीडिएटली लेफ्ट पोजीशन पे मिलेगा आपको। इसके बाद शेयर फोर्स हम लोग ले लेते हैं सी पॉइंट पे, यहाँ पर भी इमीडिएटली राइट लेते हैं, लुकिंग टुवार्ड्स राइट। सी पॉइंट पे इमीडिएटली राइट पे खड़ा होकर हम लोग देखेंगे इधर की ओर, तो ये फोर्स और ये फोर्स दिखेगा। ये आपका अपवर्ड फोर्स है तो माइनस, ये डाउनवर्ड फोर्स है तो प्लस, यानी सेम यही मिलेगा आपको, यानी 0.6 किलो न्यूटन का फोर्स मिलेगा आपको। अगर इमीडिएटली लेफ्ट पे रहें और लुकिंग टुवार्ड्स राइट की तरफ देखें तो इस फोर्स में एक फोर्स और ऐड हो जाएगा 5 किलो न्यूटन का। ये चूँकि डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव ले लेंगे, यानी 0.6 प्लस 5.6 किलो न्यूटन। एक लास्ट पॉइंट है आपका ए, यहाँ पर भी निकालते हैं आपका शेयर फोर्स एट ए। यहाँ पर भी इमीडिएटली राइट लेंगे, लुकिंग टुवार्ड्स राइट। यहाँ पर निकालेंगे तो देखेंगे कि ये फोर्स जितना है थ्रू आउट वही दिखेगा आपको, तो यानी इसका ही मान आपका 5.6 किलो न्यूटन रहेगा। अगर इमीडिएटली लेफ्ट पे देखें एल और लुकिंग टुवार्ड्स राइट देखें तो 5.6 है, ये प्लस में है, और चूँकि ये अपवर्ड फोर्स है तो इसके लिए माइनस होगा, तो रिएक्शन जो आर ए पे निकाले थे वो 5.6 है, यानी ये माइनस में रहेगा 5.6, यानी इसका माना जाएगा 0। हम लोग यह भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो अंत का जो वैल्यू रहेगा या लास्ट का जो वैल्यू मिलेगा आपको ये पॉइंट पे इमीडिएटली लेफ्ट पर, तो ये पूरा कैंसिल आउट होकर 0 आना चाहिए। 0 आ गया, यानी मैंने जो भी कैलकुलेशन किया वो सही है। तो इस तरीके से हम लोग हर पॉइंट पे शेयर फोर्स का कैलकुलेशन कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए यहाँ पर हम लोगों ने साइन कन्वेंशन लिया हुआ है कि अगर राइट तरफ सेक्शन लें तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव और क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव लेंगे। इस तरीके से सेक्शन के लेफ्ट तरफ लें तो क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव लेंगे। तो आइए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं हर पॉइंट पे इसका बेंडिंग मोमेंट। तो पहले हम लोग लेफ्ट साइड स्टार्ट, राइट साइड पे, राइट तरफ जो सबसे पहला पॉइंट है उसको स्टार्ट करेंगे, फिर लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी लुकिंग टुवार्ड्स राइट। तो देखिए बी पॉइंट पे अगर खड़ा होकर हम राइट की तरफ देखें तो कोई फोर्स दिखेगा नहीं, यानी उसका मोमेंट हमको मिलेगा नहीं, यानी 0 होगा। फिर बेंडिंग मोमेंट एट डी पॉइंट पे, डी पॉइंट है यानी लुकिंग टुवार्ड्स राइट, देखेंगे तो ये डी पॉइंट पे ये फोर्स दिखेगा हमको राइट की तरफ, और इसका जो इफेक्ट पड़ेगा आपको, ये हम जहाँ जिसके बाद मोमेंट निकालते हैं वहाँ पे हम समझ लेते हैं कि वहाँ पर आपका एक हिंज लगा हुआ है और जो फोर्स के डायरेक्शन में इसको मूव करवाते हैं, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो चूँकि सेक्शन लिए हैं राइट वाले सेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव लेंगे, यानी पॉजिटिव होगा। ये हो जाएगा आर ए का मान जो है वो हम लोग निकाले थे, आर ए का मान जो था आपका रिएक्शन एट बी पे 6.4 था, यानी 6.4 और डिस्टेंस है आपका 1.5। इसका आपको मिल जाएगा रिएक्शन एट डी पे 9.6 किलो न्यूटन मीटर, ये मिल जाएगा। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट पे लुकिंग टुवार्ड्स राइट। यहाँ पर आपको इस फोर्स के लिए और इस फोर्स के लिए मोमेंट मिलेगा आपको। तो इस फोर्स के लिए देखिएगा तो चूँकि ये तो है आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा, यानी ये पॉजिटिव होगा। तो 6.4 इंटू, अब सी से डिस्टेंस लेना है हमें,
तो यहाँ से डिस्टेंस मिलेगा आपको, टोटल डिस्टेंस 5 है, तो 5 में से आप 1.5 आप माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.5, यानी 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इस फोर्स के लिए हो गया। अब 7 किलो न्यूटन के लिए निकालेंगे तो ये आपका क्लॉकवाइज होगा, यानी माइनस होगा ये -7 इंटू ये डिस्टेंस हमें चाहिए होगा, यानी ये डिस्टेंस चाहिए होगा, यानी आपका 3.5 से अगर 1.5 माइनस कर दें तो आ जाएगा आपको 2 आएगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मान अगर देखिएगा तो ये मान निकल जाएगा आपको 8.4 किलो न्यूटन मीटर। अब लास्ट पॉइंट आता है आपका ए पॉइंट पर मोमेंट निकालेंगे, यानी बेंडिंग मोमेंट एट ए लुकिंग टुवार्ड्स राइट। तो देखेंगे सबसे पहला जो आपका मोमेंट निकलेगा रिएक्शन का, तो रिएक्शन का मान है आपका 6.4, चूँकि ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा तो यानी पॉजिटिव होगा, और ए से इसका डिस्टेंस 5 है, ये इंटू 5। अब चूँकि इस फोर्स का मोमेंट निकालेंगे, ये जो है आपका इसके अबाउट तो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी माइनस क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज के लिए हम लोग लेते हैं राइट सेक्शन में माइनस, यानी यहाँ हो जाएगा -7 इंटू इसका डिस्टेंस 3.5 ए से। अब जो लास्ट है मेरा ये 5 है, ये भी मेरा होगा क्लॉकवाइज, यानी माइनस में होगा, यानी 5 इंटू 1.5 -5 इंटू 1.5। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका मान आएगा आपको 0, यानी लास्ट में इसका मान आपका 0 आ रहा है, यानी हम लोग 0 से स्टार्ट किए थे, 0 पे ख़त्म कर रहे हैं बेंडिंग मोमेंट। तो सारा हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम लोग इसका इसी डाटा से हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए तो इस प्रॉब्लम में जितने भी पॉइंट हैं उससे हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जैसे ए पॉइंट से नीचे की ओर सी डी बी हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और नीचे हम लोग किसी भी कुछ डिस्टेंस पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक ड्रॉ कर लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, और हर लाइन का जो आपका जो पॉइंट था वहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे ए सी डी और बी। सबसे पहले हम लोग एसएफडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये जो लाइन है आपका, यानी ये जो एक्सिस हुआ है एसएफडी डायग्राम के लिए हुआ। ऊपर का रीजन पॉजिटिव रीजन है, नीचे की आपका है नेगेटिव रीजन, यानी पॉजिटिव रीजन है और नेगेटिव रीजन है। तो सबसे पहले जो डाटा हम लोग पॉइंट निकाले हैं उसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग पहले ले लेते हैं स्केल चूज कर लेते हैं। हम स्केल चूज करेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन, यानी 1 सेंटीमीटर का अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो 1 किलो न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आइए हम लोग जो बेंडिंग शेयर फोर्स कैलकुलेशन किए हैं उसको हम लोग पहले देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग बी पॉइंट पे पहला मान है 0, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 हो गया। दूसरा है -6.4, तो नीचे की ओर है माइनस रीजन, तो यानी माइनस नीचे जाएगा 6.4 यहाँ। चूँकि ये बहुत बड़ा चल जाएगा इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हम लोग स्केल चूज कर लेते हैं थोड़ा सा और बड़ा, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन का फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, यानी हाफ स्केल ले लेते हैं। दूसरा का मान है आपका 6.4, यानी स्केल ले लेंगे तो 3.2 हो जाएगा। ये आपका हो गया 6.4 किलो न्यूटन। चूँकि माइनस में था तो इसलिए हम लोग माइनस नीचे की ओर लेके गए हैं। डी पॉइंट पे आपका है -6.4, यानी इसके बराबर ही यहाँ पर रहेगा 6.4, और दूसरा जो वैल्यू है वो है 0.6, यानी इसके ऊपर जाएगा। पॉजिटिव था इसलिए ऊपर की ओर गए। सी पर है आपका 0.6 है, पॉजिटिव है, यानी इसके बराबर ही रहेगा 0.6। और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका 5.6,
यानी ये हो जाएगा आपको 5.6 किलो न्यूटन। इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से हो गया। अब जो ए पॉइंट पे है, ए पॉइंट का जो वैल्यू है वो है 5.6 और 0, यानी इसके बराबर ही रहेगा 5.6 किलो न्यूटन और ये 0। तो जैसे जैसे हम लोगों ने डाटा जिस तरीके से लिए हुए थे उसको हम लोग मिला देंगे। 0 से 6.4, फिर ये आपका आया 6.4, यहाँ से 0.6, फिर यहाँ 0.6, इसके बाद 5.6, यहाँ से आपका 0। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव रीजन है, ये माइनस नेगेटिव रीजन है। आपका शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर चुके हैं हम लोग, SFD डायग्राम। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। शेयर फोर्स का हम लोगों ने जितना भी जो भी हम लोग वैल्यू निकाले हैं, बस उसको उस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट वहाँ पर हम लोग वहाँ से दर्शा दिए हैं, वहाँ पर उसको डिनोट कर दिए हैं। यानी जहाँ जो पॉइंट था बी पॉइंट पे 0 है तो 0, -6.4 है तो उसको हम लोग वहाँ पर उसको दर्शाए हुए हैं। इस तरीके से मेरा SFD बन गया। इसके बाद हम लोग इसको हैचिंग कर सकते हैं या ऐसे भी रहने देते हैं हम लोग, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आप हैचिंग कर लीजिएगा। अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए जो हम लोगों ने डाटा निकाला है उसका हम लोग यूज करेंगे। तो पहला पे है बी पॉइंट पे 0, डी पॉइंट पे 9.6 है, सी पॉइंट पे 8.4 और इस पे आपका 0 है। तो हम स्केल चूज कर लेते हैं, हाफ स्केल ही ले लेते हैं। यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन मीटर। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर भी एक एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। एक्सिस चूँकि सारा वैल्यू जो है पॉजिटिव में है तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपका ये वैल्यू इस पूरे चार्ट में अट जाए। तो हम ये थोड़ा सा नीचे बनाए हुए हैं, रोटेशन दे देंगे A, C, D और B। चूँकि B पॉइंट पे है आपका 0 है, पॉजिटिव रीजन ऊपर में है आपका, पॉजिटिव रीजन आपका ऊपर की ओर है, नेगेटिव रीजन नीचे की ओर है ना। तो पहला है बी पॉइंट पे 0 और आपका डी पॉइंट पे 9.6 किलो न्यूटन पॉजिटिव है। तो ये 9.6 चूँकि स्केल लिए हुए हैं हाफ, 9.6 है तो ये आ जाएगा 9.6 किलो न्यूटन मीटर। ये डी पॉइंट पे हो गया। अब सी पॉइंट पे 8.4 है तो हम उसको लेंगे सी पॉइंट पे, और है ये ले लिए 8.4 किलो न्यूटन मीटर। अब इसके बाद जो ए पॉइंट पे है वो है 0, यानी ये 0 है। सभी को हम लोग मिला देंगे। इस तरीके से ये मेरा BMD डायग्राम बन गया, यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये सिंपली सपोर्ट बीम का पॉइंट लोड का हम लोग SFD और BMD डायग्राम ड्रॉ करना सीखे हैं। तो चूँकि हम लोगों ने पहले भी बताया हुआ है कि पॉइंट लोड के लिए जो भी हम लोग BMD का लाइन ड्रॉ करते हैं वो आपका स्ट्रेट लाइन ही रहता है, यहाँ कर्व नहीं बनेगा। पॉइंट लोड के लिए UDL के लिए कर्व बनता है, पैराबोलिक कर्व, तो ये ध्यान देंगे हम लोग, ये आपका स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। तो आई होप ये जो प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया है SFD और BMD डायग्राम यानी सिंपली सपोर्ट बीम का पॉइंट लोड के लिए, ये आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।